नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान की 9 मई के वाक़यात में नाज़रीन ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं। इसी के साथ ही डॉक्टर यास्मीन राशिद उनकी ज़मानतें भी मंजूर की जा चुकी हैं। अब तक मजमूई तौर पर 41 तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं ने अपनी रूपोशी ख़त्म कर दी है। और उससे भी बड़ी खबर यह है कि इमरान खान के खिलाफ जो 9 मई के वाक़यात के हवाले से तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी, उस तहकीकाती कमेटी ने अपनी सरगर्मियां रोक दी हैं। नाज़रीन, और भी अहम डिटेल्स हैं इस हवाले से आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि वो तमाम तर खबरें जिनकी कवरेज मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं हो रही है वो आपको इस एक प्लेटफॉर्म के ऊपर मिल सके। तो नाज़रीन, इस वक्त पूरी की पूरी जो बरसात है वो उलट दी गई है और 8 फरवरी के खामोश इनकलाब के बाद जो पांसा है वो पलट दिया गया है। और इमरान खान की 9 मई के वाकयात में जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानतें मंजूर हो चुकी हैं। बहुत सी अहम तरीन खबरें हैं 9 मई के केसेस के हवाले से जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और नाज़रीन, स्टेट का जो रवैया है वो इमरान खान को लेकर अब बदल चुका है, उसमें एक तब्दीली रोनमा हो चुकी है। उस हवाले से भी कुछ अहम तरीन इंकशाफात हैं जो कि आपके सामने करेंगे। और अभी नाज़रीन, इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस में जो जमानतें मंजूर हुई हैं उस हवाले से जो एग्जैक्ट खबर है मैं चाहता हूं कि वो आपको पढ़ के सुनाऊं। तो नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई को अदालत से मुतअद्दिद केसेस में बड़ा रिलीफ मिल गया। ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर-ए-आज़म और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के खिलाफ जिले शाह कत्ल केस, जमान पार्क जिलाओ गिराव केस समेत 4 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। अदालत ने बानी चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर फैसला सुनाते हुए 5-5 लाख रुपए की मचलकों के एवज में उनकी जमानतें मंजूर कर ली हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तरफ से जमान पार्क जिलाओ गिराव के अलावा 4 मुकदमात में जमानत हासिल करने के लिए अदालत से रुजू किया गया था। इमरान खान के खिलाफ थाना कौसार केस में 2, नसीराबाद और मॉडल टाउन थाने में एक मुकदमा दर्ज है। गुज़श्ता बरस मार्च में उन पर जिले शाह कत्ल केस में हकायक छुपाने के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। तो नाज़रीन, जिले शाह का केस और जो मुतअद्दिद 9 मई के केसेस थे उनमें इमरान खान साहब की जमानतें जो हैं वो मंजूर हो चुकी हैं। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद के हवाले से क्या खबर आई है वो भी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 9 मई जिलाओ गिराव केस, तरीके इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली गई। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद की जमानत के लिए दरखास्त दायर की गई। जज अरशद जावेद ने दोनों जानिब से वकला के दलाइल सुनने के बाद 5 लाख रुपए के जमानती मचलकों के एवज जमानत की दरखास्त मंजूर कर ली है। तो नाज़रीन, डॉक्टर यास्मीन राशिद और इमरान खान साहब की 9 मई के केसेस के में जो है वो जमानत मंजूर हो चुकी है। और इसके साथ ही जो मैंने आपको अगली खबर दी थी वो ये कि 9 मई के वाकयात के हवाले से जो तहकीकाती कमेटी कायम की गई थी जिसका मकसद ये था कि इमरान खान को मास्टरमाइंड डिक्लेयर करके इमरान खान का कोर्ट मार्शल किया जाएगा। इमरान खान को जो है वो मिलिट्री अदालतों से सजाएं सुनवा के इमरान खान को करार वाकई सजा सुनाई जाएगी। और इस हवाले से बड़ा एक क्लियर कट डिसीजन था, बड़ा एक क्लियर कट स्टांस था कि इस चीज के ऊपर जर्रा बराबर भी नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी और इमरान खान को निशाने इबरत बनाया जाएगा। लेकिन अब नाज़रीन, अंसार अब्बासी वो इस हवाले से एक बड़ी दिलचस्प खबर लेकर आए हैं। उन्होंने निगरान सेटअप से राब्ता किया है कि आपने ये तहकीकाती कमीशन कायम किया था, इसकी बड़ी तहकीकात की जा रही थी। 8 फरवरी से पहले तो जनाब बड़ी गहमा गहमी थी और आपने कहा था कि इमरान खान जो है वो मास्टरमाइंड है और सजाएं सुना देंगे। लेकिन अब क्या हो गया है, अब आपने जनाब क्यों चुप साध ली है? तो उस हवाले से नाज़रीन, अंसार अब्बासी ने रिपोर्ट दी है और उनके मुताबिक नामालूम वजूहात की बिना पर और 8 फरवरी के इंतखाबात में तहरीके इंसाफ के बड़े मैंडेट के बाद निगरान हुकूमत 9 मई के हमलों के मुख्तलिफ पहलुओं की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई आला सतही कमेटी के बारे में कुछ भी बताने से गुरेज कर रही है। काबीना की ज़ैली कमेटी 6 जनवरी को तश्कील दी गई थी ताकि 9 मई के हमलों के मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों, सहूलतकारों और मनसूबे के मुताबिक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों और फौजी तनसीबात पर हमले में हिस्सा लेने वालों का तयन किया जा सके। लेकिन अब नाज़रीन, ये कमेटी जो है ये भी चुप हो चुकी है, इसकी हवा भी निकल चुकी है और इमरान खान को जो करार वाकई सजा देने का प्लान था वो प्लान, माजरत के साथ लफ्ज़ थोड़ा सा अजीब है लेकिन वो प्लान अब जनाब बढ़ गया है।
और ये खबर जो है नाज़रीन अंसार अब्बासी साहब ने रिपोर्ट की है। तहरीक इंसाफ के इस वक्त मजमूई तौर पर 41 रहनुमाओं ने अपनी रिपोर्ट खत्म कर दी है। ये वही रहनुमा थे जो कि 8 फरवरी से पहले दहशतगर्द थे, स्टेट इनकी तलाश में थी, इनके ऊपर 22-22, 30-30, 50-50 मुकदमात थे और इनको भी डर था कि इनका हाल इमरान रियाज वाला हो जाएगा और इसीलिए जो है ये गायब थे। और दूसरा इन्हें ये डर ये था कि हमारे ऊपर तशद्दुद करके, हमारे ऊपर जुल्म करके जो है हमसे इमरान खान के खिलाफ बयानात लिए जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने का कहा जाएगा। तो इसलिए जो है ये लोग रूपोश थे और अब ये मंजर-ए-आम के ऊपर भी आ चुके हैं। अली अमीन गंडापुर जनाब जो अब तक दहशतगर्द थे वो वज़ीर आला KPK मुंतखब हो चुके हैं। शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार, मियाँ असलम इकबाल, इतने बड़े बड़े लोगों ने जो है वो आखिरकार अपनी खामोशी तोड़ दी है और अब वो मंजर-ए-आम के ऊपर भी आ चुके हैं और उनकी 22-22, 30-30 केसेस में जमानतें जो हैं वो भी मंजूर हो चुकी हैं। और डिप्टी कमिश्नर, SSP ऑपरेशन, SHO वो लोग के जो तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाली मुकदमात कर रहे थे, जाली 3 MPOs के ऑर्डर्स जारी करके इनको डिटेन करने की कोशिश कर रहे थे, उनको 6-6 माह और 4-4 माह कैद की सजाएं सुनाई जा चुकी हैं। तो अब चूंकि नाज़रीन आलमी दबाव बहुत बढ़ चुका है और 8 फरवरी को जो खामोश इनकलाब आया है और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा और तारीखी फैसला दे दिया है और इस वक्त पूरे मुल्क की जो फिजाएं हैं, जो पूरे मुल्क की हवाएं हैं, उनकी एक ही आवाज़ है कि हमारा इंतखाब, हमारा जो एतमाद का वोट है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को जाएगा और तमाम तर चोरों को, डकैतों को जो है अवाम पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया है। और ये गूंज जो है ये बड़ी ज़ोरदार थी और ये हर तरफ सुनाई गई है और सुनी गई है और इसीलिए जो है इस वक्त इमरान खान के जितने भी केसेस चल रहे थे, अभी 8 फरवरी से पहले इमरान खान का जो इद्दत निकाह केस था उसकी 2 दिन के अंदर 24 घंटे समाअत हुई और जब से वो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं उसके बाद से इमरान खान के जितने भी केसेस थे वो सुस्त रवि का शिकार हो चुके हैं और अब उनकी जो समातों का सिलसिला है वो मुलतवी से मुलतवी जो है वो होता चला जा रहा है और जाहिर है पूरा पाकिस्तान देख रहा है और पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर भी इस हवाले से एक बड़ा शदीद दबाव है। अभी कल ही मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका की 30 अरकान कांग्रेस ने जो है वो जो बाइडन को खत लिखा है कि आप पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना करें क्योंकि ये एक जाली मैंडेट है और जाली तरीके से एक 16 के टोले को अवाम के ऊपर मुसल्लत किया गया है और वहाँ पर प्रिजनर्स हैं, पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अवाम के ऊपर पाबंदियाँ हैं, वहाँ पे मीडिया के ऊपर पाबंदियाँ हैं, सोशल मीडिया बैन है, ट्विटर को बंद किया जा चुका है, एंकरों के ऊपर जो है वो इतना जुल्म और तशद्दुद हो रहा है, लिहाजा पाकिस्तान की हुकूमत को तस्लीम ना किया जाए। अमेरिका की जानिब से दबाव आया, बरतानिया की जानिब से दबाव आया, यूरोपीय यूनियन की जानिब से दबाव आया, खुद पाकिस्तानी अवाम का इतना बड़ा दबाव और रद्द अमल और वो 9 मई का जो बयानिया है उसको अवाम ने 8 फरवरी वाले दिन जो है वो दफन कर दिया। तो इन सारे पॉइंट्स को, इन सारे वेरिएबल्स को, इन सारे फैक्टर्स को मलहूज़ खातिर रखते हुए अब इमरान खान के लिए जो है वो ठंडी हवाएं चलनी जो है वो शुरू हो चुकी हैं और सर्द सर्द मीठी मीठी हवाओं के झोंके जो हैं वो इमरान खान के लिए अब आ रहे हैं और मामलात हमें कुछ बेहतरी की जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और वो तमाम तर साफ़ी नाज़रीन कि जो इमरान खान के बहुत बड़े नाक़िद थे, उसमें सुहेल वड़ाइश थे, कामरान शाहिद थे, कामरान खान थे, जावेद चौधरी थे, मंसूर अली खान थे, इन तमाम तर सहाफ़ियों ने भी अब मुक़्तदरा को ये फ़ैसला सुना दिया है और ये तज़िये दे रहे हैं, तबसरे दे रहे हैं, कॉलम्स लिख रहे हैं, अखबारों में जो है वो अपने जो इनके तबसरे हैं वो छाप रहे हैं कि अब जो है इमरान खान के साथ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के साथ पंजा आजमाई जो की जा रही है और जो जोर आजमाई आप कर रहे हैं इसको रोक दें क्योंकि ये पाकिस्तान के हक में, स्टेट के हक में, खुद इस्टेब्लिशमेंट के हक में जो है वो बेहतर नहीं है। तो अगर इस वक्त पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दरकार है, अगर पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम चाहिए है तो उस सूरत में अब एक जो है ना मुफाहमत की जानिब जाना होगा। इसके अलावा अब और कोई चारा और सूरत जो है वो नज़र नहीं आती। तो फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।